पाक तुर्किया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का एआदा। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया, सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। क़याम अमन के लिए अक़वाम आलम को हिकमत अमली बनाना होगी। गज़ा में 50,000 मासूम जानों का ज़िया की शदीद मज़म्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। आलमी अमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार। मैं बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। मैं बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। अमन के दावेदार भारत की अपनी सिक्योरिटी नाकाम। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान का हमला, अंधाधुंध फायरिंग, 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद भगदड़ मच गई, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया की मन घड़त कहानियाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल, गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे का रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत और पाकिस्तान और उनकी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसीज़ की वजह से नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की हर्जा सराई, इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया सारिफीन ने हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ये दिल्ली हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई। लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं। भारत में अक़लियतों के कत्लेआम के खिलाफ बगावत है, किसी सूरत दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते। के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। पानी के तनाज़े पर सूबों में लड़ाई फिर तेज़। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। ओपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने धरना, शदीद नारेबाजी। मामले पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। शिबली फराज का कहना था कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर मुनाफ़कत कर रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। सिंध के सूबे में एक पूरा निजाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं, सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सदर साहब हैं वो उसको, उनकी जो अभी तकरीर थी उन्होंने उस पर एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया। तिहाई इस वक्त किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से, तो सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे? हम पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। आप सिंध से पानी खींचें तो क्या हम बात भी नहीं करें? सेनेटर शीरी रहमान की हुकूमती अरकान पर तनकीद। पीपी रहनुमा कहती हैं, हमें इस नहज पर ना पहुँचाएं कि हम यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने केनाल्स का मामला जिंदगी मौत का मसला करार दिया। आज सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि केनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। एक ही कॉज है हमारा
इन कैनाल्स को रोकना है। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? ये कैनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बंद। वफाकी हुकूमत कैनाल्स का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, ये मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इरसा ने गलत मालूमात पर सर्टिफिकेट जारी किया। विफाक ने इरसा में जो दरख्वास्त दी उसमें नहरी निज़ाम बेहतर बनाने का कोई जिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत वजाहत दे कि पानी कहाँ से लाएगी। पंजाब और सिंध में लफ्जी जंग जारी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत की 16 बरस की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। अज़मा बुखारी कहती हैं मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध को अपने सूबे के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबाई हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी है। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। नौरीन खान अज़मा खान को अडियाला जेल के गेट से ही वापस भेज दिया गया। एडवोकेट फैसल चौधरी नईम हैदर पंजोता की बानी से मुलाकात। एडवोकेट फैसल चौधरी ने बताया कि बानी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की हिदायत की है। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई इत्तेहाद या अलायंस के फैसले से आगाह नहीं किया। मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बात होगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमरीका जाएगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदना चाहता है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर जारी। 1 से 2 रोज़ में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ दिन भर मौसम सख्त गर्म और खुश्क रहा। आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में सूरज का डेरा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावलनगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। 27 अप्रैल तक मजीद गर्मी की पेशगोई। मुल्जिम अरमगान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अली खान भी शाहिद फहद का कराची में अहम कारिंदा है। शाह फहद आइस कोकेन, वीड समेत मंशियात के का बैनुल सूबाई डीलर है। शाह फहद के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई करते हैं। SIU ने शाह फहद की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सच्चल से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 5 साला बच्ची की लाश मिलने के केस में पेशरफ। पुलिस ने केस में फयाज नामी शख्स को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जब फयाज से मोबाइल फ़ोन मांगा गया तो उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। CCTV फुटेज में बच्ची को फयाज के साथ देखा गया है। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर कायम की गई खुसूसी तहकीकाती टीम अब तक 12 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर चुकी है। गजा में सहूनी दरिंदगी इंतहा पर। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जिंदा जल गए। बमबारी से रेस्क्यू मशीनरी तबाह। गजा का नाकाबंदी का 50वां दिन खौफनाक इंसानी बहरान से सर उठा लिया। अनरवा के सरबरा फिलिप लाज़ारिनी का सख्त इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने खबरदार किया कि इंसानी इमदाद रोकना जंगी जुर्म। ये कार्रवाई फ़लस्तीनी आबादी को तबाह करने के हालात को मज़ीद ख़राब कर देगी। 5 से 7 साल की जंग बंदी, तमाम यरगमाली और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। कतर और मिस्री सालसों ने गजा में जंग बंदी के लिए नया फार्मूला तजवीज़ कर दिया। हमास का गजा की हुकूमत किसी भी फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने के लिए आमादगी का इशारा। नई तजावीज़ पर बातचीत के लिए सीनियर रहनुमा खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द दोहा से काहिरा पहुँच गया। मुज़ाकरात आज शुरू होने का इम्कान।
कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पॉप की खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और खुतबा लातीनी ज़बान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सुदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। मौत दिमागी फालिज और दिल नकारा होने की वजह से हुई, वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला, मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास कर दिया। इवेंट में पहली फतह भी अपने नाम कर ली। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39 और मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिले शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की विकेटें गिरती रहीं। होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी इसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, तो उसे अब कम बैक करना होगा, चूँकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और मुधर और दिलकश आवाज़ की मालिका शमशाद बेगम की आज 12वीं बरसी। शमशाद बेगम के गीत माजी में फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। गीत अलमिया हो या तरबिया, सुनने वाले की रूह में उतर जाते थे।